बॉयंसी और बॉयंट फोर्स क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आज टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, उसी के नाम पर रखा गया है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहलाता है कभी भी, और कभी कभी ये बॉयंसी प्रिंसिपल भी कहलाता है। ठीक है, बॉयंसी प्रिंसिपल भी कहलाता है और कभी कभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहलाता है। ठीक है, तो देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने से पहले हम लोग समझेंगे बॉयंट फोर्स क्या होती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने से पहले हम समझेंगे बॉयंट फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉयंट फोर्स की बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले इसकी डिफाइन लिखते हैं बॉयंट फोर्स की, या फिर चलो मैं पहले आपको समझाता हूँ। देखो देखो हमें पता है बेटा, हमें पता है कि जब हम किसी कंटेनर में जिसमें पानी भरा हुआ है, देखो पानी हो या फिर कोई भी लिक्विड हो, जब हम किसी कंटेनर में जिसमें कोई ना कोई लिक्विड है या फिर वाटर, भी वाटर मान के चलते हैं, इस वाटर के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, है ना, जब हम इसमें किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो आपको पता है, देखो कभी कभी वो ऑब्जेक्ट है ना ऊपर की तरफ उछाल लेता है। ऊपर की तरफ उछाल लेता है कि नहीं। किसी भरी हुई बाल्टी में देखना, किसी भरी हुई बाल्टी में देखना, कभी कुछ चीज़ डाल के देखना, तो कोई चीज़ तो ऐसी होती है जो नीचे बैठ जाती है ना, और कोई ऊपर उछाल लेती है। कोई क्या लेती है, ऊपर ऊपर उछाल लेती है। अरे उछाल लेती है ना, तो वो जो उछाल लेती है ना, उस पर एक फोर्स लग रही होती है, उस पर एक फोर्स लग रही होती है ऊपर की तरफ, है ना। जैसे अगर मैं इसमें एक बॉल को डाल दूं, जैसे वो रबड़ वाली बॉल होती है ना, अगर उसे मैं इसमें डालूं तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा उछाल लेगी, नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा सा उछाल लेगी। तो ये जो ऊपर की तरफ ये जो फोर्स लग रही है ना, इस फोर्स को कहते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। ठीक है, बॉयंट फोर्स। ठीक है, और ये बॉयंट फोर्स जो होती है ना, ये परपेंडिकुलर लगती है, परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलरली लगती है। अब सबसे पहले तो समझो ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या होती है। ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या होती है, देखो अगर किसी बॉडी पर, जैसे मान के चलो ये इस पर रख दिया मैंने, क्या कहते हैं वो रख दिया, क्या कहते हैं स्पंज, स्पंज रख दिया है ना, स्पंज है ये, स्पंज होता है ना, सही सोखता भी बोलते हैं उसे। इस टेबल पर रख दिया मैंने स्पंज। अब इस पर अगर मैं फोर्स लगाऊँ अपने हाथ से, अगर मैं इसे दबाता हूँ, है ना, अपने हाथ से अगर मैं इसे दबाता हूँ एकदम 90 डिग्री के एंगल पर, है ना, एकदम सीधे दबाऊंगा, एकदम सीधे, एकदम ऐसे सीधे, यानी कि कुछ ऐसे दबाऊंगा, मतलब कुछ ऐसी फोर्स लगाऊंगा इस पर कि इस फोर्स के बीच में और इस सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। और 90 डिग्री का एंगल जब बनता है जब परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगती है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है ना, एकदम सीधी फोर्स, देखो अगर उल्टी सीधी फोर्स अगर मैं किसी पे लगाऊंगा तो वो बॉडी नीचे नहीं आएगी एकदम, है ना, एकदम से नीचे नहीं आएगी। लेकिन अगर सीधी एकदम फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी नीचे आएगी। अरे जैसे फोर्स लगाएंगे वैसे ही बॉडी रिएक्ट करेगी, बताओ अब ऐसा ना। तो किसी भी बॉडी पर जो एकदम सीधी परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगती है ना, उस परपेंडिकुलर फोर्स को कहते हैं थ्रस्ट। ठीक है, उस परपेंडिकुलर फोर्स को कहते हैं थ्रस्ट। और जब किसी बॉडी पर जब कोई भरी हुई बाल्टी होती है, जब भरी हुई बाल्टी में अगर मैं किसी चीज़ को डालूं तो वो ऊपर की तरफ उछाल लेती है ना, तो वो भी नीचे से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगती है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड की बात हो रही है, यहाँ पर पानी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम इस थ्रस्ट को क्या कहेंगे, अप थ्रस्ट कहेंगे। अप मतलब ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगना, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। और इस अप थ्रस्ट को ही क्या कहते हैं, बॉयंसी, बॉयंट फोर्स। ठीक है, ऊपर की तरफ जो परपेंडिकुलर फोर्स लगती है ना, उसको कहते हैं बॉयंट फोर्स। देखो जो हम वो चलाते हैं बंदूक, जो बंदूक होती है, बंदूक में गोली भरी रहती है।
ठीक है। बंदूक में क्या बंदूक में क्या रहती है, गोली रहती है। जैसे ये रही हमारी बंदूक, अगर मैं इसे चलाऊं बंदूक को नीचे से ऊपर चलाऊं, ठीक है, इसके घोड़े को दबाऊं, तो इस गोली के पीछे ना एक मेटल का पीस होता है, एक मेटल का पीस होता है। ये क्या लगाता है, इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ। ये जो मेटल होता है ना, जब जब ये घोड़ा दबाया जाता है तो ये मेटल का पीस जो है ये इस घोड़े के पीछे पड़ता है और एकदम परपेंडिकुलर पड़ता है, परपेंडिकुलर एकदम सीधा 90 डिग्री पे। और गोली कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है, एकदम सीधी जाती है। वो बात अलग है, आगे जाके ऐसे करके नीचे गिर जाए, ऐसे करके। तो इस वक्त इस पर फोर्स कौन सी लग रही है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, लेकिन नीचे से ऊपर वाली है ना। तो नीचे से ऊपर मतलब कि बॉडी मतलब गोली है ऊपर जा रही है, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, अप थ्रस्ट। वहीं अगर ऊपर से अगर मैं अगर इसी बंदूक को मैं ऐसे करके उल्टा चलाऊं, है ना, तो अब गोली कैसे आएगी, नीचे जाएगी अब गोली। तो अब ये क्या है, ये थ्रस्ट, सादा थ्रस्ट, ठीक है। अच्छा, बॉयंट फोर्स कौन सी होती है, बॉयंट फोर्स वो होती है जब हम किसी लिक्विड के अंदर जब किसी चीज़ को डालते हैं ना, तो लिक्विड क्या करता है, उसे ऊपर की तरफ उछालता है, और उस उछाल को क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। वो उछाल बल जो होता है ना, जो बॉयंट फोर्स होती है, वो भी एक तरह की क्या होती है, अप थ्रस्ट होती है। बात आगे समझ। तो आप केवल ये बात याद रखो, जब किसी बॉडी को जब हम किसी लिक्विड में डालते हैं ना, तो लिक्विड क्या लगाता है, उसके ऊपर एक उछाल लगाता है ना, उछालता है ना, बॉल को कभी भी देखा होगा आपने, उछाल लगाता है ऊपर की तरफ। और कभी कभी क्या होता है कि पानी भी, जैसे भरी हुई बाल्टी है, जैसे बाल्टी अगर भरी हुई है, उसमें अगर मैं किसी चीज़ को डाल दूँ ना, तो उछाल बल तो उस पर लगता ही लगता है ना। बॉडी को वो ऊपर की तरफ, जो पानी है ऊपर की तरफ उसे ऐसे करके पुश कर देता है, और थोड़ा सा पानी भी फैल जाता है जब हम बॉडी को डालते हैं, पानी भी तो फैल जाता है उसमें से, बाल्टी में से, ठीक है। तो जब किसी बॉडी पर किसी लिक्विड के द्वारा ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, तो उस फोर्स को कहते हैं बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स कौन लगाता है, लिक्विड या फिर कोई भी फ्लूइड, ठीक है। आई बात समझ में। तो चलो, बॉयंट फोर्स समझ में आ गया, वैसे लिख लेते हैं। देखो बेटा, बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स क्या होती है बेटा, इट इज द perpendicular force on an object in the upward direction, when it is immersed in a fluid। तो बेटा फ्लूइड में ना सब चीज़ें आती है, गैस भी आ जाती है, पानी वगैरह भी आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, फ्लूइड लिख लो, यहाँ पर ब्रैकेट में लिक्विड डाल के लिखो, तो लिक्विड डाल के भी लिख लेना, लिक्विड है ना, लिक्विड में सब चीज़ आती है। तो बेटा ये जो बॉयंट फोर्स क्या होती है, ये बॉयंट फोर्स क्या होती है, इट इज़ अ परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। बात वही लिखिए, जब किसी फ्लूइड में हम बॉडी को डालते हैं, तो बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, जिसे कौन लगाता है, पानी ही लगाता है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। ओके, कितनी बात आ गई समझ में। चलिए अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। ओके, अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, अब इसे बड़े ध्यान से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो,
आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। पहले मैं इस थ्योरी को लिख देता हूँ, ठीक है। आर्किमिडीज, यार मुझे स्पेलिंग ढंग से पता नहीं है, आप देख लेना किताब में, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, ये जो लॉ है आर्किमिडीज लॉ भी कहते हैं, और इसे ना हम कभी कभी प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ दो मिनट रुक जाओ, तो मैं क्वालिटी ठीक कर लूँ यार, क्वालिटी में। प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी, प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी भी हम इसे कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह लो या फिर प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी कह लो। तो बेटा ये लॉ हमसे कहता है इट स्टेट्स दैट when an object is wholly and partially immersed in a fluid, लिक्विड लिख लेना, आगे लिखो तो, इन अ फ्लूइड या फिर लिक्विड, द buoyant force acts on that body which is numerically equal to the displaced water from द कंटेनर। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, अभी समझाता हूँ, और ऐसे समझ में आएगी, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा ये कहता है, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है, इसे समझो। डेफिनेशन आपको पता नहीं समझ में आई होगी या नहीं आई होगी, जिनकी इंग्लिश बढ़िया है वो समझ लेंगे। तो चलो इसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी कंटेनर में या फिर बाल्टी में या फिर किसी भी टब में या फिर किसी भी कंटेनर में भी अगर वाटर भरा हुआ है या फिर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, तो उस पर एक फोर्स लगती है। भरे हुए कंटेनर में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो पूरा डुबा दें या फिर आधा डुबाएं, ठीक है, या तो पूरा डुबाएं या फिर आधा डुबाएं, ठीक है, तो इस पर एक क्या लगती है, फोर्स लगती है। अभी आपको पता चला। और कौन सी फोर्स लगती है, बॉयंट फोर्स। बताओ सही है। डुबा के ऐसे मैंने छोड़ दिया है, ये मतलब ऊपर से ऐसे डाल दिया है। अब इस पर जो फोर्स लगेगी ना, इस पर जब फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स लगेगी, बॉयंट फोर्स। जैसे कौन लगाएगा, हमारा ये फ्लूइड या फिर लिक्विड या पानी जो कुछ भी है। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी, जब भी इस पर फोर्स लगेगी तो भाई ये जो बॉल है ये तो अंदर जाएगी ना। अब अंदर जाएगी तो पानी भी तो फैलेगा भाई बॉल को भी तो जगह चाहिए। तो जैसे ही हम इस पर डालेंगे, जैसे ही हम इसे इस वाटर के अंदर डालेंगे, तो एकदम से क्या है, अगर ये यहीं तक है कंटेनर, यहीं तक है अगर ये कंटेनर, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पानी भी बाहर आ जाएगा। एकदम क्या कहते हैं, झटके से पानी भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, पानी भी बाहर आ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा और ये ज़मीन पे गिर जाएगा।
ठीक है, क्या समझे, क्या समझे? मैंने कहा अगर मैं किसी भरी हुई बाल्टी में अगर किसी ऑब्जेक्ट को डालता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट पर बॉयंट फोर्स लगेगी। बॉयंट फोर्स मतलब ऊपर की तरफ उछालेगी, लिक्विड जो है उस बॉल को ऊपर की तरफ उछालेगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि थोड़ा सा पानी भी फैल जाएगा नीचे। ठीक है, होता है ना कभी भी, जैसे आप लोग नहाते हो, आप लोग जैसे नहाते, जैसे गांव में बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, गांव में जब हम लोग नहा आया करते थे, अपने गांव में बहुत पुरानी बातें हैं, अपने दादाजी वगैरह के साथ, तो दादा क्या किया करते थे, बाल्टी भर के हमें टंकी में से निकाल के दे दिया करते थे। उन्होंने एक टंकी बनवाई थी सीमेंट की, तो हम लोग क्या करते थे, लोटा था उस वक्त, लोटा ज़्यादा चलता था, तो हम लोग बाल्टी को भर लिया करते थे और लोटा एकदम से उसमें डाल दिया करते थे बाल्टी में, जिससे कि लोटे पे एक लोटा क्या करता था, लोटे पर एक फोर्स लगती थी ऊपर की तरफ, तो लोटा ऊपर को आ जाता था और थोड़ा सा पानी भी फैल जाया करता था। अब लोटा जो ऊपर को आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उस पर बॉयंट फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है? पानी लगा रहा है। और जो भरी हुई बाल्टी उसमें से थोड़ा बहुत पानी नीचे भी गिर रहा है। अब बात सुनो, अब ये जो पानी है ना बेटा, ये जो पानी है ना, इस पानी का जितना वेट होगा, इस पानी का जितना वेट होगा वो बराबर होगा बॉयंट फोर्स के, वो बराबर होगा बॉयंट फोर्स के। मतलब कि बॉयंट फोर्स को कैसे मेज़र करें? बॉयंट फोर्स को कैसे मेज़र करें? ये बॉयंट फोर्स पता है किसके इक्वल होती है? ये बॉयंट फोर्स पता है किसके इक्वल होती है? बॉयंट फोर्स, जब ये पानी फैलता है ना, जब किसी बॉडी को अंदर डालते हैं तो अंदर डालते वक्त जो पानी निकल के आता है बाहर, जितना पानी फैल गया उस पानी का वज़न, उस पानी के वज़न को अगर मैं तौलूँ ना, तो जितना उसका वज़न होगा ना उतनी ही इस पर फोर्स लग रही होगी। ये है कंसेप्ट, ये कहा था आर्किमिडीज ने। ठीक है, तो क्या है? पानी का वेट, यानी कि ऐसे लिखता हूँ, वेट ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे लिख दिया, वेट ऑफ वाटर किसके बराबर होता है? बॉयंट फोर्स के। कौन सी फोर्स? बॉयंट फोर्स की। ये एक तरह से तुम्हारा फॉर्मूला है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, क्या मैं समझा? एक बार और समझ लो। जब भी किसी बॉडी को पानी में डालते हैं तो बॉडी पर एक फोर्स लगती है ऊपर की तरफ, जैसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। और वो बॉयंट फोर्स कितनी होती है, उस बॉयंट फोर्स को कैसे मेज़र करें? तो वो जो बॉयंट फोर्स होती है ना, वो बराबर होती है कंटेनर में से जितना पानी गिर गया है ना, उस पानी के वेट के, उस पानी के वेट के। बात आई सर में? बात आई सर में? तो इसीलिए मैंने लिखा वेट ऑफ वाटर, यानी कि डिस्प्लेस वाटर। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर यानी कि जो वाटर जो कंटेनर में से गिरा है वो किसके बराबर होगा? बॉयंट फोर्स के, बॉयंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। बात आई समझ में? अब पढ़ो, बताओ आ गया ना समझ में आपको? आ गया ना? किसी बॉडी को जब पानी के अंदर डालते हैं तो पानी बॉडी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जो कि किसके बराबर होती है? कंटेनर में से जितना वेट का पानी गिरा है उस वेट के बराबर फोर्स होती है। अगर पानी का वेट 10 न्यूटन है तो बॉयंट फोर्स भी 10 न्यूटन लग रही होगी। और बाहर गिरे हुए पानी अगर 2 न्यूटन का है तो उस पर बॉडी पर फोर्स भी 2 न्यूटन लग रही होगी। ठीक है, अब पढ़ लो इस डेफिनेशन को। अब तुम्हें आ जाएगी समझ में। यहाँ पे वेट लिख देता हूँ, वेट नहीं लिखा, वेट ऑफ। ठीक है, अब पढ़ो, देखो, इट स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज wholly and partially immersed in a liquid, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पानी में डुबाया जाता है आधा या फिर पूरा, तो द बॉयंट फोर्स एक्ट्स ऑन दैट बॉडी, बॉडी पर ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लगती है।
विच इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर फ्रॉम द कंटेनर, जो इक्वल होती है, बॉइंट फोर्स लगती है और उस बॉइंट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, उस बॉइंट फोर्स की वैल्यू होती है कंटेनर में से जितना पानी गिरा है ना, उस पानी के वेट के, उस पानी के वेट के। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बॉयंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये दोनों ही आपको कवर हो गए होंगे। अब इस पर ना एक न्यूमेरिकल भी हम लेके आएंगे जो कि अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए तो स्टेटमेंट है और ये फॉर्मूला है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। तो चैनल का नाम है बड़े आइंस्टीन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।